हाँ देखिए, मैंने इसमें आपको पदार्थ करा दिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, मैंने बताया 2 प्रकार कराए थे, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, ठीक है। उसके बाद में कुछ इसमें परिभाषा लिखाई, जैसे समदैशिक पदार्थ है, जो ध्रुवण सदिश पी वेक्टर है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है। वहां से एक नियतांक निकल के आया था काई ई, काई एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, मात्रकहीन होता है और विभवाहीन। जो इसका मोस्ट जो पोर्शन है वो है इसका विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आपको पहले कुछ करा चुका हूँ थोड़ा बहुत। विद्युत धारा देखो मैंने बताया, कोई भी चालक है, यदि किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये कोई चालक है, इसको यदि मैं आवेश दे रहा हूँ, यदि इसको बाहर से आवेश दिया जाए प्लस क्यू, ठीक है, तो प्लस क्यू मान में से पहले से कुछ आवेश है और मैंने प्लस क्यू और दिया, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम आवेश दे रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या होगा, कार्य होगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वही कहलाता है विभव। क्या कहलाता है, विभव। तो किसी भी चालक को जिसमें पहले से आवेश कुछ ना कुछ है, ठीक है, और उसको और आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि हो जाएगी। किसमें वृद्धि हो जाएगी, विभव में वृद्धि हो जाएगी। समझ में नहीं बात, ठीक है। अगर मैं किसी चालक से आवेश ले लूं, ठीक है, तो उसके विभव में क्या हो जाएगी, उसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में बात। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी चालक को आवेश देने पर या किसी भी चालक से आवेश लेने पर उसके विभव में वृद्धि होती है या फिर क्या होगी, कमी होगी। समझ में बात, ठीक है। अब धारता किसे कहते हैं, धारता क्या है कि मतलब मैंने आवेश इसको दिया, कितना भी आवेश दिया, जितना मैं आवेश दूंगा इसको उतना ही इसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आवेश के अनुपात में विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि आवेश के अनुपात में वृद्धि हो रही है विभव में, मतलब आपने 1 कूलम आवेश दिया तो 1 वोल्ट विभव बढ़ गया। समझ में आया, 2 कूलम आवेश दिया 2 वोल्ट विभव बढ़ गया। मतलब आवेश के अनुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है विभव में। जब ऐसे हो रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो उसके बराबर में दूसरी चीज बढ़ रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q समानुपाती V। मतलब आवेश विभव की क्या है, समानुपाती। आवेश विभव में वृद्धि क्या होता है, समानुपाती। मान लिया किसी चालक को Q आवेश दिया तो उसका विभव कितना बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है Q बराबर में, तो ये हटा के नियतांक आता है C, Q बराबर में CB। C एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत धारिता। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ये तो मेरी जनरल बात है, ठीक है, विद्युत धारिता। अब एक बात जो निकल के आई, यहाँ C का मान निकाले तो C का मान आ जाएगा C बराबर में Q अपॉन में, ये आ जाता है C का। मैं कह रहा हूं कि चालक को आवेश दे रहे हैं तो विभव बढ़ रहा है, चालक से आवेश दे रहे हैं तो विभव घट रहा है। मतलब विभव है आवेश के अनुपात में घट रहा है या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आवेश है वो विभव की क्या है, समानुपाती, या विभव आवेश की क्या है, समानुपाती, ठीक है। तो देखो मैंने जब आवेश दिया तो विभव के मान में क्या हुई, वृद्धि हुई। आवेश दिया तो विभव के मान में क्या हुई, कमी हुई। तो मैं आवेश दे रहा हूं तो आवेश ग्रहण कर रहा है चालक, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो धारिता है ये क्या चीज है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। समझ में नहीं बात, ठीक है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। समझो किसी भी चालक के द्वारा, वैसे आप समझते हैं धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता कोई भी पात्र है, मैंने बताया कि पात्र में 5 लीटर जला सकता है, ठीक है, तो उसकी की धारिता कितनी हुई, 5 लीटर हुई। अब यहाँ विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत धारिता आ गई अपने पास C बराबर Q अपॉन में V। अब मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, एक तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम बटे में वोल्ट, एक तो मात्रक ही हो जाएगा, ठीक है। SI पद्धति में होता है और एक SI पद्धति में मात्रक होता है, SI पद्धति में इसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड होता है। समझ में बात, ठीक है। तो 2 मात्रक
बड़ा मात्रक है, इसका उपयोग हम ज्यादातर इंडस्ट्री में करते हैं, बहुत ज़्यादा मान होता है इससे, ठीक है। इसलिए फैरड का उपयोग ना करके हम और मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि माइक्रो फैरड, किसका माइक्रो, म्यू एफ, फैरड में करते हैं काम एफ से, किससे करते हैं एफ से। तो म्यू एफ, एक म्यू एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस में 6 फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरड, ठीक है। एक नैनो फैरड बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 फैरड, और एक पिको फैरड बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 फैरड। इन मात्रकों का हम क्या करते हैं यहाँ उपयोग कर लेते हैं। समझ में नहीं बात, क्यों करते हैं? क्योंकि फैरड जो मात्रक होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। सुविधा के अनुसार सही नहीं है, सुविधा के अनुसार हम इन मात्रकों क्या करते हैं उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने बात की। अगर मैं ग्राफ खींचूं Q और B, ठीक है, तो Q समानुपाती है B के, और समानुपाती का आप ग्राफ जानते हैं कैसा होता है, समानुपाती का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैंने जैसे ग्राफ खींचा यहाँ, तो मैंने यहाँ ग्राफ की, जब हम Q और C के मध्य में ग्राफ खींचते हैं, यहाँ y अक्ष Q ले लिया, यहाँ B ले लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। मान लीजिए ये कोण थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा, तो किसी भी Q और B के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका जो ढाल होता है, ठीक है, स्लोप होता है, आपने मैथ पढ़ा होगा स्लोप निकालना, स्लोप को हमेशा tan की फॉर्म में निकालते हैं, किसकी फॉर्म में निकालते हैं tan थीटा की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो ये कोण मैंने थीटा मान लिया, तो ये इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसको व्यक्त करेगा, विद्युत धारिता को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो मैं निकाल, यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ से डॉट 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 कर लिया, यहाँ से मैंने डॉट 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 कर लिया, तो ये Q है, तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा Q हो जाएगा, यहाँ तक का कितना है V, आपको पता है tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर में स्लोप निकाल लेंगे इसका, और स्लोप क्या आ जाएगा, tan थीटा कितना होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है Q बटे में, ये इसका क्या हो जाएगा स्लोप। और इस ग्राफ का स्लोप ही किसको व्यक्त करेगा, धारिता को व्यक्त करेगा, किसको व्यक्त करेगा धारिता को। तो यहाँ C बराबर में आपको पता है C बराबर धारिता B कोण में B होती है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये दोनों, ये tan थीटा बराबर इसको हो जाएगा C के, या फिर मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर में Q बटे में क्या आ जाएगा C बराबर में, यहाँ से निकाल सकते हैं C बराबर में Q कोण में B, ठीक है। इसकी जगह या फिर C बराबर tan थीटा कर सकते हो, बात एक ही, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे क्या निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं Q और B के मध्य ग्राफ, समझ में नहीं बात। अगर आगे हम बात करें इसमें, तो मैंने एक चीज बताई, इसका जो विमा निकाल सकते हैं, इसकी विमा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी विमा देखो कैसे निकालेंगे, विमा देखो एक बार, सबकी आपको पता है विमा, देखो अपने पास धारिता होती है C बराबर में Q कोण में B, ठीक है। V बराबर में आपको पता है V बराबर होता है W बटे में Q, समझ में बात, तो मान रखेंगे यहाँ, तो यहाँ C बराबर में Q इंटू, देखो यहाँ रखेंगे B की जगह W बटे Q, तो Q कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो Q और अपॉन में क्या V, समझ में बात W, ठीक है। अब ये कार्य है, ये आवेश का स्क्वायर है, कार्य की विमा तुम भली भांति जानते हो क्या होती है, m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, ठीक है। इसकी विमा आप जानते हो आवेश की a1 t1, तो इसकी विमा हो गई, जो आवेश है स्क्वायर लगा देंगे, a1 a का स्क्वायर t का स्क्वायर, ये तो इसकी विमा हो गई, ठीक है। अब इसकी विमा निकाल लेते हैं, इसकी विमा ये लिख लेंगे, क्या हो गई m1 L2 t-2, ये इसकी विमा हो गई। जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस की निकली है, ये आ गई m की घात माइनस के, ये गई ऊपर, तो m की घात की हो जाएगी माइनस के 2, ये 2 प्लस की है और ये प्लस की हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी t की घात 4 और a की घात 2, ये क्या आ जाएगा इसका विमीय फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी इसकी, विमीय सूत्र आ जाएगा, समझ में बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या निकाल लेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसमें यहाँ पर मैंने आपको करा दिया है, तो आगे आप हेडिंग डालो, गोलीय
चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता, इसकी बात कर लेते हैं। गोलीय चालक की धारता, तो देखो कोई भी मैंने एक गोलीय चालक ले लिया, जैसे कि मैंने ये ले गोलीय चालक, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान ली मैंने कैपिटल आर, कितनी मान ली, कैपिटल आर। इसको मैंने बाहर से आवेश दे दिया प्लस की, कितना दे दिया, प्लस की। जब किसी चालक को आप पता है आवेश देते तो आवेश, संपूर्ण आवेश कहा जाता है उसके पृष्ठ, अंदर बॉन्ड बनते हैं, तो प्रतिकर्षण बल के कारण जो आवेश है दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, और संपूर्ण आवेश कहा जाता है उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो संपूर्ण आवेश आ जाएगा पृष्ठ, ठीक है। तो ये इसके कारण हमको क्या निकालनी है, इसकी धारता निकालनी है। और इसकी धारता कितनी होगी, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, उसकी हमको क्या निकालनी है, धारता निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले इसको फटाफट बना लो जल्दी। हाँ बना तो लिखो नीचे, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर प्लस क्यू आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर V विभव उत्पन्न हो जाता है, उसके पृष्ठ पर V विभव उत्पन्न हो जाता है, V विभव उत्पन्न हो जाता है। तो देखो मैंने कोई गोलीय चालक लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, उसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो उस पर कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा, मतलब इसकी विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी धारता निकालनी है, तो सबसे पहले इसका विभव कितना होगा, तो देखो गोलीय चालक की सतह पर विभव, गोलीय चालक की सतह पर विभव, यदि हम विभव की बात करें तो विभव होता है गोलीय चालक सतह पर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, बताया था मैंने, बाहर होता है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है, और सतह में कितना होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, समझ नहीं बात। तो इसकी सतह में विभव हो जाएगा v बराबर में के का मान रख देंगे 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान, और q बटे में त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर, ठीक है। इसको लेंगे समीकरण नंबर हम 1, ठीक है। धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा से, और धारता मैंने अभी बताई आपको, तो ऐसे लिखते हैं विद्युत धारता, विद्युत धारता की परिभाषा से, और विद्युत धारता मैंने आपको बताई तो AC बराबर Q अपॉन में V, ठीक है। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में 1 से क्या रखेंगे, V का मान रखेंगे, देखो समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, तो जब मान रखा जाएगा तो देखो यहाँ लेता हूँ मैं, तो 1 क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना रखने नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, क्यू का हो जाएगा नीचे, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो
कहने का मतलब तो इस प्रकार से आएगा C बराबर में Q, ठीक है, इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन में Q से Q बढ़ जाएगा, C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या आ जाएगी, गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। अब देखो भाई यहाँ जब धारिता ये निकल के आ गई गोलीय चालक की, देखो ये तो कांस्टेंट है 4, ये पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन r क्या है, वेरिएबल है, r बदल सकता है त्रिज्या। तो जो धारिता है गोलीय चालक की वो किसके समानुपाती हुई, त्रिज्या के समानुपाती, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से डिस्कस निकला, यदि हम त्रिज्या बढ़ाएंगे मतलब गोलीय चालक का आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, समझ में बात, ठीक है। और उसके विभव में धारिता जब बढ़ेगी तो विभव में क्या होगी बताओ, क्यों, Q अपॉन में C बराबर में Q अपॉन में भी जब धारिता बढ़ेगी तो विभव में क्या होगी, कमी, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो भैया यहाँ से ये पता चल गया कि यदि जो धारिता है वो आकार पे निर्भर करती है, निर्भर करती है, आकृति या आकार पे निर्भर करती है। यदि आकार या आकृति में वृद्धि की जाए तो विभव के मान में कमी हो जाएगी और धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर, आवेश नहीं बनने। यदि आवेश को स्थिर रखते हुए आकृति और आकार में वृद्धि की जाए तो केवल क्या बदलेगा, विभव में कमी होगी, क्योंकि आवेश उतना ही है, आकार में आप वृद्धि कर रहे हैं। पहले इतनी छोटी चीज पे आवेश था, अब उसको बढ़ाते उतना ही आवेश बड़ी चीज लगा तो विभव में तो क्या होगा, कमी, और विभव में जैसे कमी हो जाएगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में ये बात, ठीक है। तो आप यहाँ तो बता रहे फटाफट। अतः स्पष्ट है कि नीचे लिखे, अतः स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, C समानुपाती R। अतः स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। देखो आप बार बार एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, आप उसको एक बार दोबारा देख लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि कब कार्य होगा कब नहीं होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करा है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन के पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रहा है, ठीक है, दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाएंगे तो इनके मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, नहीं होगा। तो प्रतिकर्षण बल इनको दूर हटाएगा, लेकिन हम इनको बाहर से बल लगा रहे हैं पास, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम बल लगा रहे हैं इनको पास लाने में। तो जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम बल लगाते हैं, पास लाते हैं, समान प्रकृति के आवेशों में होता है ऐसा, ठीक है। तो भैया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, धनात्मक प्राप्त होती है। जब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो स्थितिज ऊर्जा होता किसके बराबर होती है, कार्य। तो कार्य में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और कार्य में वृद्धि हो जाएगी, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो दे रहे आवेश जब कार्य में वृद्धि होगी उसको विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में, उसके विभव में क्या हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट आप समझो पहले।
अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ला रहे हैं प्रोटॉन, किसको ला रहे हैं? प्रोटॉन को। ठीक है, अब तो हम बाहर से बल लगा रहे थे क्योंकि उनको प्रतिकर्षण लग रहा था, तो हमको दबाव से उनको पास ले जा रहे हैं बाहर से बल, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा, स्वयं ही प्रोटॉन कहाँ चल जाएगा? इसके पास से जाएगा। अब हम बल लगा ही नहीं रहे, ठीक है, निकाय बल लगा रहा है, खुद ही लग रहा है, हम लगा ही नहीं, खुद ही जा रहा है पास। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, ऋणात्मक प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी, कार्य भी ऋणात्मक प्राप्त होगा, विभव के मान में क्या हो जाएगी? ठीक है, हाँ, शून्य कंडीशन में कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसमें शून्य हो सकती है, जो दूरी पे निर्भर कर सकती है। किस पे निर्भर कर सकती है? दूरी पे निर्भर कर सकती है, भाई शून्य होगी या नहीं होगी, कितनी दूरी से ला रहे हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कोई ना कोई पॉइंट पे शून्य होती है, बहुत दूरी से ला रहे हैं, कितनी दूरी से ला रहे हैं, परिमाण कितने, वो डिपेंड करेगा शून्य के ऊपर। वैसे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते इसमें कि शून्य होगी या नहीं होगी इसकी, लेकिन परिमाण दे दिया जाए। ठीक है, और जब देखें तो हम कह सकते हैं घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जब हम परिमाण बढ़ाएं, इसका परिमाण बढ़ाएं, कोई भी चीज एक आवेश का परिमाण बढ़ाएं तो क्या हो जाएगी? जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक होती जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। समझ में बात? ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि समान आवेशों को पास लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, और विपरीत आवेशों को पास लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी। ठीक है, अच्छा, यदि मैं बात करूं कि यहाँ से आप ये लिख लेना। अच्छा, मैं यदि ये बात करूं कि समानुपाती, यदि उस गोलीय चालक को किसी माध्यम में रख देना, किसी माध्यम में, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में स्थित हो, यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, कितना हो? एप्सिलॉन आर हो, तो बेटा अवधारता क्या होगी? माध्यम में तो सी ए लिख दिया मैंने। ठीक है, अवधारता क्या होगी? अब एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो यहाँ एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक को रख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर, ये धारता हो जाएगी। समझ में नहीं बात? ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह मैं सी लिख सकता हूँ, तो मैं आगे लिखूँ सी एम बराबर, ये माध्यम में है, इसमें माध्यम में, तभी तो क्या आया है? एप्सिलॉन आर आया है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, जब परावैद्युतांक दिया है तो भैया एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर तुम ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, कहीं का मतलब आपको। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन को माना जाता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में नहीं बात? वही मैंने यहाँ लिखा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या आर छोड़ दो, तो यहाँ मैंने कर इसमें सी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी एप्सिलॉन आर। समझो, सी का भाग दे दे तो सी एम बटे में सी बराबर में एप्सिलॉन आर। यहाँ से एक परावैद्युतांक की परिभाषा और निकल के आ गई। वैसे परावैद्युतांक की परिभाषा में बल की फॉर्म में बताइए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में बताइए, तो एक और देखो, माध्यम में विद्युत धारा, ठीक है, और निर्वात में विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बता दो यहाँ पर। प्रकार से हम कर सकते हैं इसको, तो नीचे आप एक परिभाषा जो अतः गोलीय चालक की माध्यम में विद्युत धारिता, अतः गोलीय चालक की माध्यम में विद्युत धारिता
माध्यम में विद्युत धारिता तथा निर्वात में विद्युत धारिता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। देखो फॉर्मूला अपने पास ये था, C बराबर में Q बटे में V, ठीक है। अगर Q बराबर में 1 मान लूं, V बराबर 1 मान लूं, तो C बराबर में क्या आ जाएगा 1। या ऐसे कर सकता हूं मैं, इसको 1 कूलम मान लूं और V बराबर मान लूं 1 वोल्ट, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी धारिता 1 फैराड, एक रखेंगे ना तो 1 फैराड आएगी। तो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता कितनी होगी 1 फैराड होगी। कितनी होगी 1 फैराड होगी। तो आप ये उतार लो फटाफट जल्दी और फिर मुझे निकाल दो। तो लिखो नीचे, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। उसकी धारिता कितनी होगी 1 फैराड। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, देखो ठीक है। स्टार लगा के लिखते देखो, विद्युत धारिता की निर्भरता। विद्युत धारिता की निर्भरता, यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत धारिता की निर्भरता। विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है? अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, इसमें एक पॉइंट बताया मैंने इसमें, ठीक है। एक पॉइंट बताया मैंने, कौन सा बताया, ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार और आकृति, ठीक है। तो पहला मैं पॉइंट लिखूं, ध्यान कैसे लिखूंगा, चालक के आकार एवं आकृति और ऐसे एरो लगा देंगे। चालक के आकार एवं आकृति को पहला, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई, आपको कि यदि किसी चालक के आवेश को स्थिर रखते हुए उसके आकार को बढ़ाया जाए तो विभव के मान में कमी होगी और धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे, लिखो, यदि किसी चालक के आवेश को स्थिर रखते हुए
चालक के आवेश को स्थिर रखते हुए उसके आकार या आकृति में वृद्धि की जाती है। उसके आकार एवं आकृति में वृद्धि की जाती है। आकार या आकृति में वृद्धि की जाती है तो विभव के मान में कमी हो जाती है, जिससे धारता का मान बढ़ जाता है। जिससे धारता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, किसी चालक, सुनो मैं बोल देता हूं, सुनो पर, किसी चालक के पास किसी दूसरे चालक की उपस्थिति के कारण, समझ में नहीं बात, किसी चालक के पास किसी चालक के पास दूसरे चालक की उपस्थिति पर देखो कैसे, ये कोई चालक है, इस पे धनावेश क्या है, धनावेश, ठीक है। इसके पास कोई निरावेशित चालक रहा है, अनावेशित चालक रहा है, तो इसके आवेश में कमी होगी या नहीं होगी? जब इसके पास लाएंगे तो प्रेरण होगा, प्रेरण याद दो, प्रेरण, हाँ विद्युत प्रेरण, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा नहीं होगा? तो जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाते हैं तो उसके आवेश में क्या होगी, कमी होगी, और जब आवेश में कमी होगी विभव के मान में कमी होगी, विभव के मान में कमी होगी, धारता का मान क्या हो जाएगी, समझ रहे? जब भाई एक चालक है, मेरे प्रेरण में ये होता है, किसी गोला के पास छड़ डाले, ठीक है, तो आवेशित छड़ ले जा रहे तो उसमें क्या आ गया, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही यहाँ में चालक के पास, आवेशित चालक के पास किसी दूसरे चालक को डाला तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश आ जाए, कहाँ से आया ये आवेश, इसमें आवेश में क्या कमी हुई, समझ में नहीं बात? जब इसके आवेश में कमी हुई तभी तो यहाँ आवेश आया, तो यहाँ आवेश में कमी हो गई, आवेश में कमी हुई तो विभव के मान में कमी हुई, ठीक है, तो विभव के मान में कमी हुई तो धारता के मान में विभव बदलेगा, धारता बढ़ जाएगी। जब किसी आवेशित चालक के पास, इसी में जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाते हैं जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाते हैं तो विभव के मान में कमी होती है, जिससे धारता का मान बढ़ जाता है। विभव के मान में कमी होती है जिससे धारता का मान बढ़ जाता है। विभव के मान में कमी होती है जिससे धारता का मान बढ़ जाता है। विभव के मान में कमी होती है जिससे धारता का मान बढ़ जाता है। धारता का मान बढ़ जाता है। हाँ, एक तीसरा पॉइंट हो, माध्यम की उपस्थिति पर, माध्यम की उपस्थिति पर एक पॉइंट, माध्यम की उपस्थिति। देखो कोई गोलीय चालक है, ध्यान से सुनो, अभी देखो कोई गोलीय चालक है, उसका विभव होता है निर्वात में के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में, यही होता है।
अब इसी को गोली चालक को मैं किसी माध्यम में रखूं जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन, ठीक है। तो जब मैं परावैद्युतांक में रखूंगा, माध्यम में रखूंगा, तो इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन रखा है, तो अब विभव हो जाएगा V बराबर में कितना हो जाएगा, मीडियम में Vm, ठीक है, 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और कैपिटल आ जाएगा Q/, होगा, ठीक है। मतलब Vm बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r में कर सकूंगा V, तो V लिख दिया, बटे में क्या बचा नीचे एप्सिलॉन r, समझ लेना। मतलब माध्यम में जब ले जाते हैं और परावैद्युतांक में मान लिया एप्सिलॉन r, तो विभव के मान में एप्सिलॉन r गुना 1/एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाती है, तो विभव का मान 1/एप्सिलॉन r गुना हो जाता है, या फिर एप्सिलॉन r कमी हो जाती है, कमी हो रही है, भाग रहा है। तो जितना मैंने कहा जितना विभव कम होगा उतनी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी धारिता मैंने निकाली थी, माध्यम में कितनी आई थी, Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कैपिटल R, तो कितना गुना बढ़ गई धारिता, एप्सिलॉन r गुना बढ़ गई। कितनी कमी हुई, एप्सिलॉन r कमी हुई विभव में, जितनी कमी हुई उतनी ही धारिता क्या हो गई, बढ़ गई है। तो माध्यम की उपस्थिति से धारिता के मान में क्या हो जाता है, विभव के मान में जितनी कमी होती है उतनी धारिता के मान क्या हो जाती है, वृद्धि, ठीक है। तो नीचे इसमें पॉइंट में लिखो, माध्यम की उपस्थिति के कारण माध्यम की उपस्थिति के कारण विभव के मान में जितना गुना कमी होती है, विभव के मान में जितना गुना कमी होती है, कमी होती है, धारिता के मान में उतनी ही गुना वृद्धि हो जाती है। धारिता के मान में उतनी ही गुना वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। तो ये धारिता की भी निर्भरता, ये क्या हुई, धारिता की। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि धारिता भाई 3 पॉइंटों पर निर्भर कर रही है, आकृति आकार, ठीक है, माध्यम पे, और दूसरे चालक की उपस्थिति, ठीक है। अब एक कहीं भी मैंने ये लिखा है कि धारिता आवेश पर निर्भर करती है, नहीं, आवेश पर निर्भर करती ही नहीं है धारिता, समझ लीजिएगा, आवेश पर धारिता निर्भर करती नहीं है, ना तो आवेश पर निर्भर करती है और ना ही विभव में वृद्धि पर निर्भर करती है, समझ में आई बात। अब तो मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मैंने अभी धारिता आपको निकाल के बताई थी, और फिर भी आप पूछ रहे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कहीं इसमें Q आया क्या, नहीं आया, कहीं इसमें V आया क्या, नहीं आया, ठीक है, केवल त्रिज्या आई और फिर माध्यम आया, समझ में आई बात। तो 3 पॉइंट में लिखा दिए आपको, तो आप एक नोट डाल लिख सकते हैं कि धारिता आवेश की उपस्थिति एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। तो आप एक नोट डाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट डाल लिख सकते हैं, विद्युत धारिता का मान किसी चालक पर आवेश की उपस्थिति विद्युत धारिता का मान किसी चालक पर आवेश की उपस्थिति, किसी चालक पर आवेश की उपस्थिति और विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, या विभव पर निर्भर नहीं करती, विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने आपको ये जनरल बातें बताई कि
हाँ नो नहीं, इससे बिल्कुल नहीं होगा। C बराबर में Q अपॉन में V, इससे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो आया यहाँ से। C बराबर में Q बराबर में CV यहाँ से आया, ऐसे इससे बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इससे बिल्कुल नहीं निकाल सकते, धारता यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन हम चालक की बात कर रहे हैं, किसी बात करें चालक की। चालक की धारता उसके आकार पर निर्भर करेगी, ठीक है, और उसकी माध्यम पर निर्भर करेगी और दूसरे चालक की उपस्थिति निर्भर करेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम पता ही नहीं लगा सकते, समझ में नहीं बात, ठीक है। बताओ कैसे? C बराबर Q अपॉन में V। मैंने कही कि एक कूलम आवेश बढ़ायो तो वोल्ट, एक वोल्ट विभव बढ़ गो, ठीक है। मैंने कही कि 2 कूलम आवेश बढ़ाया तो 2 वोल्ट विभव बढ़ गया। तो 2 हमेशा कांस्टेंट आ रही नहीं आ रही, 1/1 बराबर में 1, और जब 2 करो 2/2 फिर भी 1, तो हमेशा कांस्टेंट आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ से धारता निर्भर कर रही है इनका आवेश में और विभव पर, क्योंकि ये तो आपस में अनुपात में बढ़ रहे हैं। किस बढ़ रहे हैं? अनुपात में बढ़ रहे हैं, इसलिए निर्भर नहीं करती है। आपको 3 ही पॉइंट याद रखने, आकार, आकृति और माध्यम और दूसरे चालक की उपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ तक करा दिया मैंने, फिर अगली वीडियो कराएंगे अभी 2 मिनट के बाद।